आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक जजमेंट पर आधारित है। तलाक या विवाह विच्छेद का जो हम प्रार्थना पत्र पेश करते हैं उसमें आमतौर पर यह देखा गया है कि गुजारा भत्ता का यदि एरियर या मेंटेनेंस का कुछ भी राशि बकाया है तो तलाक के केस को स्टे कर दिया जाता है। और आज समय तक कोर्ट इसी प्रकार के जजमेंट देते रहे हैं कि तलाक की कार्यवाही या प्रक्रिया को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब आपके मेंटेनेंस अलाउंस के जो भी बकाया है, उसका एरियर जो भी बकाया है, उन सब का भुगतान कर दिया जाए। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट अभी आया है और यह कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस जजमेंट के आधार पर, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हाई कोर्ट की डबल बेंच का जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि आपका मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता उसका एरियर भी बकाया है तो भी आपको तलाक का केस स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फैमिली कोर्ट का अधिकार है, वह यदि उचित समझती है तो उसको स्टे कर सकती है, नहीं तो स्टे करना ज़रूरी नहीं है और इस प्रकार की प्रक्रिया को भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है और इसको आप सबको अपने केस में उपयोग करना चाहिए। हमारे पास कुछ कमेंट आए थे जिसमें यह कहा गया था कि पत्नी के फेवर में जजमेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। उन्होंने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी मैसेज लिख करके और स्क्रीनशॉट भेजे थे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि पति ने पत्नी द्वारा पेश की गई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को अपोज किया था, उसका विरोध कर आपत्ति जताई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इससे भी आगे बढ़कर 2024 में एक जजमेंट दिया कि तलाक की कार्रवाई को स्टे किया जा सकता है जब तक गुजारा भत्ता का बकाया एरियर राशि का भुगतान पति द्वारा नहीं कर दिया जाता। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिए हैं यह जजों की मानसिकता को दिखाते हैं। आज के बदले हुए परिवेश में भी इन जजों ने अपनी मानसिक बुद्धि का विकास नहीं किया है। सबसे मुख्य ज़रूरी यह है कि महिलाओं के पक्ष में जो भी जजमेंट आते हैं उनका पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। हमारे यहाँ पर छेद पूजक कम्युनिटी इनको पब्लिसिटी देती है, लेकिन जब भी कोई पुरुष के पक्ष में जजमेंट आता है तो उसको कोई भी पब्लिसिटी नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये आपको जागरूक करने के लिए बना रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि ऐसा एक जजमेंट है जो इन दोनों ही जजमेंट से ऊपर है, क्योंकि कर्नाटक और बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट सिंगल बेंच द्वारा दिए गए हैं, जबकि हम जो आपको जजमेंट बताएंगे वह हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा दिए गए हैं। पृष्ठभूमि और कार्यवाही के संबंध में पति द्वारा फाइल तलाक के केस को विलंब करने की मंशा से पत्नी द्वारा तलाक के केस में एक स्टे प्रार्थना पत्र पेश किया गया था और कहा गया था कि धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम और धारा 125 CRPC में भरण पोषण का एरियर बकाया है और इसका भुगतान होने तक तलाक के केस को स्टे किया जाए। लेकिन फैमिली कोर्ट ने पत्नी के इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसके बाद इसकी अपील हाई कोर्ट में पेश की गई, जो हाई कोर्ट के द्वारा खारिज हो गई, जिसका हम जजमेंट आपको बताने जा रहे हैं। और हाई कोर्ट के इस आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में भी की गई थी, लेकिन SLP सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी खारिज कर दी गई। और इस प्रकार से यह जजमेंट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी SLP जो फाइल की गई थी वो खारिज हो गई। इस SLP के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट का वर्ष 2017 का एक जजमेंट चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि जो वर्ष 2024 में जो जजमेंट हम आपको बताने जा रहे हैं यह जजमेंट राजस्थान हाई कोर्ट के ही वर्ष 2017 वाले जजमेंट के विरुद्ध है और दोनों परस्पर विरोधाभासी है। इस आधार पर जो SLP फाइल की गई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और खारिज कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा के जजमेंट के अनुसार जो स्ट्राइकिंग ऑफ डिफेंस के आधार पर कुछ शर्तों का उल्लेख किया है, राजस्थान हाई कोर्ट ने इसी जजमेंट के आधार पर विश्लेषण करते हुए पत्नी का प्रार्थना पत्र कि पति का तलाक का केस मेंटेनेंस का एरियर बकाया होने के कारण भुगतान होने तक स्टे किया जाए, इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। दोस्तों, ये जजमेंट इस आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जो कुछ भी कहा है उसके मुख्य बिंदु आपको हम कुछ बता देते हैं। उन्होंने अपने पैरा 8 में ये कहा है, एडमिटली द प्रेजेंट अपीलेंट हैज़ प्रेफर्ड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटरी मेंटेनेंस। हाई कोर्ट का ये कहना है कि स्टे एप्लीकेशन की जो अपील यहाँ पर की गई है मुख्यतः
पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस अलाउंस के आदेश की अनुपालना की कार्यवाही को अमल में लाए जाने हेतु प्रार्थना का एक प्रतिरूप है। पैरा नंबर 9 में ये कहा है, द ऑब्जर्वेशन बाय द कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर इन डिफरेंट फैक्चुअल मैट्रिक्स एंड द सेम कैन नॉट बी रीड एंड कंस्ट्रूड to mean that in every case the family court is required to stall the proceeding for divorce। यह उल्लेख इस प्रकार किया है कि इनके ही द्वारा जो जजमेंट दिए गए हैं पहले, वह और सुप्रीम कोर्ट ने जो रजनीश बनाम नेहा का जो जजमेंट दिया है, वो दोनों ही परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग मीनिंग रखते हैं और प्रत्येक केस में ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली कोर्ट के द्वारा कोई भी डिवोर्स की प्रोसीडिंग है उसको स्टे किया जाना ज़रूरी हो। पैरा 10 में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है दैट अपार्ट इट इज़ डिस्क्रिशन वेस्टेड इन द फैमिली कोर्ट टू डील विद द सिचुएशन ऑब्टेनिंग इन ईच केस वी डू नॉट फाइंड एनी रीज़न टू इंटरफेयर एंड सब्सटीट्यूट और ऑन डिस्क्रिशन और ओपिनियन in place of the one exercised by the family court. There is neither any error of jurisdiction nor of law। राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो सही दिया है, इसमें ना तो क्षेत्राधिकार की और ना ही कानून की कोई किसी भी प्रकार की गलती मिल रही है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो जितनी भी पत्नी के द्वारा स्टे की एप्लीकेशन लगाई जाती है कि हमें गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है तो इनको तलाक नहीं मिलना चाहिए, ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने पहले एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, लेकिन उसके संचालन में कुछ समस्या आ रही थी, कई लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, जिसका मुख्य कारण ये था कि टेलीग्राम हर किसी के फ़ोन में नहीं चलता है और टेलीग्राम को यूज करना फ्रेंडली नहीं है। लोग इसको कभी कभार यूज़ करते हैं या इतना ज़रूरी नहीं समझते इसको यूज़ करना, लेकिन व्हाट्सएप हर कोई यूज़ करता है। तो हमने एक छोटी सी पहल करी है। हम ये चाहते हैं कि हम सभी बिखरे हुए और असंगठित पीड़ित पुरुषों के लिए एक मंच सुनियोजित तरीके से संचालित किया जाए और जिस प्रकार हमने इसको संचालित करने की एक योजना बनाई है उसमें ये राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर पर हमने हाई कोर्ट को रखा है। हाई कोर्ट के हिसाब से ग्रुप बनाए गए हैं और ग्रुप का विभाजन और वर्गीकरण हमने राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार किया है। ये आपके केस के हिसाब से है। फैमिली कोर्ट के मैटर है तो उसका FCM, कलेक्ट्रेट एंड लोकल एडमिन लॉज हैं तो उनका CLAL, प्रॉपर्टी मतलब यदि रेजिडेंशियल है तो उनका लिटिगेशन के लिए आप PR कर सकते हैं। रेवेन्यू लिटिगेशन का आप RL कर सकते हैं। और इंडियन आर्मेड फोर्सेस लॉ, यानी यदि आपके कहीं भी कोई सेना में है, चाहे वो CRPF हो, चाहे वो BSF हो, चाहे फोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, इन सब से, चाहे वो होम मिनिस्ट्री के अंदर क्यों ना आती हो, इन सब से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो हमारे इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी वही लोग होंगे। और ये हमारा एक कॉमन ग्रुप है इंडियन लॉ रिपोर्टर। इसमें हम हमारे सारे जजमेंट्स वगैरह जो भी रहेगा वो हम सारा इसमें हम शेयर करेंगे। आपको इस ग्रुप में जुड़ने के लिए जो ऊपर हमने ये दिया है FCM, आप आपके जिस प्रकार के मैटर चल रहे हैं उस हिसाब से आपको ये 3 कोड वर्ड है या 2 कोड वर्ड है, ये आपको लिखने हैं। और उसके बाद में आप जिस हाई कोर्ट वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको RJ राजस्थान का है, इसकी बेंच एक जयपुर में है और एक जोधपुर में है। तो जयपुर के लिए JPR, जोधपुर के लिए JU। इसी प्रकार यदि उत्तर प्रदेश का है तो UP, लखनऊ बेंच के लिए LUCK और इलाहाबाद के लिए ALLBD। इस प्रकार से आप जो भी हमें समझ में आ जाए इस प्रकार से आप हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की बहुत ही कम शुल्क रखी गई है और वो शुल्क कहाँ कहाँ जाएगी वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्पज़ में आपको FCM जैसे फैमिली कोर्ट मैटर है, UPLK मतलब उत्तर प्रदेश का लखनऊ बेंच का ग्रुप है, उसमें हमें जुड़ना है यदि आपके केस उस जुरिडिक्शन में आते हैं। तो हमने इस ग्रुप का शुल्क 50 रुपये रखा है। ये आपका लाइफ टाइम है, मतलब आपको एक ही बार देना है, आपको कभी ग्रुप से हटाया नहीं जाएगा। ये 50 रुपये में से रजिस्टर एंट्री, मोबाइल में नाम सेव करके ग्रुप में जोड़ना, इसका 20 रुपये दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस काम को करेगा, वो एक बंदा रहेगा हमारे पास, एक स्टाफ रहेगा, वो ये काम करेगा, उसको एक एंट्री का इसका 20 रुपये दिया जाएगा कि वो रजिस्टर में एंट्री भी करेगा, मोबाइल में नाम सेव करेगा और ग्रुप में जोड़ेगा। मोबाइल शुल्क 10 रुपये हर एंट्री के हिसाब से रखा गया है कि एक मोबाइल अलग से चाहिए होगा तो मोबाइल शुल्क 10 रुपये
में एक मोबाइल की कॉस्ट निकाली जाएगी और इंटरनेट व लोगो का 10 रुपये, यानी जितने भी ग्रुप है इनका लोगो बनाया जाएगा और इंटरनेट वगैरह जो भी खर्च होगा उसका 10 रुपये हैं। संचालन का 5 रुपये हैं। ये जो 5 रुपये हैं प्रति व्यक्ति, ये हमारे पास आएगा क्योंकि हमें इसको ध्यान देना है, पूरा सब कुछ करना है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। संचित निधि 5 रुपये, इसमें रजिस्टर का आप खर्चा मान लीजिए या अन्य कोई खर्चे आ गए, तो इस प्रकार से ये हमें सुरक्षित रखने हैं जितने भी लोग जुड़ेंगे उनका। ये कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है। जैसे यदि आपने एक ग्रुप FCA में, एक ये यूपी का लखनऊ हाईकोर्ट बेंच का है, तो ये आपके 2 ग्रुप हो गए, तो इनका 100 रुपये हो गया, ठीक है। और यदि आप सेना में हैं तो इंडियन आर्मेड फोर्सेज वाला यदि आप जोड़ते हैं तो आपका 150 हो जाएगा, और इंडियन लॉ रिपोर्टर वाला भी आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका 200 हो जाएगा। एक ग्रुप का 50 रुपये फ़ीस है। तो ये हमें नहीं लगता, यदि लाइफ टाइम है तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। और इनका हमने आपको खर्च भी बताया है कि ये हम कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे। कोई ज़्यादा कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, ना हम इसमें से कोई कमाई इतना रखना चाहते हैं, ना ही आपको हम ये कहना चाहते हैं कि हमने इन सब ग्रुप्स, हम इसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ साझा करना चाहते हैं जो आपके बहुत काम आए। हमने वेबसाइट के लिए भी कोशिश की है, लेकिन वेबसाइट का संचालन हमसे इतना हो नहीं पा रहा है क्योंकि अभी स्टाफ में हम अकेले ही हैं। जब तक पैसा आएगा नहीं तो ये सारा हो पाना और सब मैनेज कर पाना असंभव है। तब तक आप जो भी हम फ्री वीडियो आपको दे रहे हैं, आप उसी में जितना समझ सकते हैं। और 250 रुपये का हमने शुल्क रखा है। यदि आप बात करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप बात कर सकते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, अभी हमारे पास 300 ग्रुप है जो हम खुद हमारे ही कॉमन व्हाट्सएप में, एक ही मोबाइल में 2 व्हाट्सएप यूज़ करके चला रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे बिखरे हुए हैं। हमने कहीं पर किसी को सलाह दी है तो उसके एडमिन कोई और है, वो हमको निकाल देते हैं। कहीं पे कोई गलत वकील बता रहा है। किसी जगह पर हमने ये देखा है कि लोगों ने सुनियोजित तरीके से एक झुंड बना रखा है और वो सारे के सारे एक ही वकील करते हैं, और वो वकील ना तो कोर्ट में जाता है, ना पैरवी करता है, ना फीस वापस दे रहा है, और उसको केस हारा भी रहा है। इन्होंने सिर्फ अपना कमाई का और कमीशन का जरिया बना रखा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप खोल के बात कर सकें, और हाई कोर्ट के हिसाब से हमने ग्रुप बनाने की कोशिश की है। तो हमारी कोशिश यही है कि कम से कम आपको हम एक उचित सलाह दे करके और आपको जागरूक बनाएं, ताकि आप खुद समझ सकें कि कौन से केस में कब आपको अपील करनी है, कब रिवीजन करना है, कब आपको शांति रखनी है, धैर्य रखना है और आगे बढ़ना है। इस ग्रुप में हमने कुछ शर्तें रखी है। शब्द की आपको मर्यादा और नैतिकता बनाए रखनी है, किसी से बेवजह उलझना नहीं है। वकीलों का प्रचार नहीं करेंगे, न ही उनकी अनुशंसा ग्रुप में करेंगे। और यदि कोई नंबर भेज भी देता है और आप वकील करते भी हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। आप ग्रुप को कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे कि इस ग्रुप से हमें किसी ने वकील सजेस्ट किया था। ये आपका अपना जोखिम होगा, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपको खुद को केस लड़ने के लायक बनाना है और जागरूक बनाना है। दोस्तों, जजमेंट का जो लिंक है, आपको ये जो जजमेंट है आपको इंडियन लॉ रिपोर्टर वाले ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ये जजमेंट है इसमें पार्टी के नाम है। हमारे पास मैसेज आते हैं कि हमारे आप नाम किसी को भी नहीं बताएंगे। हमारा जो जजमेंट है इसको लिंक को आप यूट्यूब के लिंक में नहीं डालेंगे, क्योंकि उनकी प्राइवेसी भंग होती है। हमारे पास ऐसे कई ईमेल आ रखे हैं तो हमें उसको हटाना पड़ता है। लेकिन यदि हम व्हाट्सएप के ग्रुप में डालेंगे तो हमारा जो भी आज के बाद जजमेंट रहेगा, और ये जजमेंट भी है, वो हमारा इंडियन लॉ रिपोर्टर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें भेजा जाएगा। तो दोस्तों, निवेदन है कि आप यदि कुछ और ज्वाइन करें या ना करें, कम से कम इंडियन लॉ रिपोर्टर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। में एडमिन हम ही रहेंगे, और जो भी हमारे भरोसेमंद है, जिनसे हमारा संपर्क है, वो रहेंगे। आपको बेवजह नहीं निकाला जाएगा, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन आप राजनीति से संबंधित, धार्मिक संबंधित ऐसी कोई भी पोस्ट ग्रुप में नहीं करेंगे। आज के समय में हम खुद कई बिखरे हुए ग्रुप को संचालित करते हैं। कई ऐसे ग्रुप हैं जिनमें मैं खुद जुड़ा हुआ हूं, उनसे मैं जो भी सूचना मिलती है और जो भी सवाल पूछता है उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि उनको उचित सलाह दे सकें, लेकिन संभव नहीं हो पाता। इसलिए ये शुल्क रखा गया है, क्योंकि आपका प्रॉपर डाटा हम मेंटेन रखेंगे। कौन सा केस है, क्या है, हम फ़ोन करके भी आपको पूछेंगे और आपकी सारी जानकारी के हिसाब से जो भी हमारे पास होगा आपको उचित सलाह दें।